वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया पहला वनडे जो है वो जीत लिया है और उसमें हर्षित राणा का कंट्रीब्यूशन भी काफी अहम रहा। एक तरफ हमने विराट कोहली की 93 रन्स की पारी देखी और उसके बाद जब विराट आउट हुए, श्रेयस आउट हुए, तो वहां पर जो है हर्षित राणा बैटिंग करने आते हैं और केएल के साथ पार्टनरशिप लगा करके टीम को जीत के करीब पहुंचाते हैं। और वही देखने को मिला जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हर्षित राणा आते हैं और कई सारे सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। और उनका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि टीम उन्हें इस समय ऑलराउंडर के तौर पर जो है लगातार तैयार कर रही है और वो उसके लिए मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बकायदा जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जो स्टेटमेंट निकल कर आई वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि द टीम मैनेजमेंट वांट्स मी टू ग्रूम मी एज एन ऑलराउंडर। टीम मैनेजमेंट चाहती है कि मैं एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेलूं। आगे वो कहते हैं कि माय जॉब इज टू कीप वर्किंग ऑन दैट। मेरा यही काम है कि मैं उसको और ज्यादा इंप्रूव करता हुआ नजर आऊं और मैं उस पर काम भी कर रहा हूं। साथ ही में वो कहते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस का गेम है पूरा। इट इज मेनली अबाउट कॉन्फिडेंस। व्हेन आई वेंट टू बैट इन द मैच, जब मैं मैच में बैटिंग करने गया तो वहां पर भी टीममेट्स ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि तुम रन्स बना सकते हो और वो मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट हुआ मैदान के अंदर। साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा पूरा जो फोकस है इस समय वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊं। 29 रनों की वो पारी थी जिसमें केएल राहुल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, जिसके चलते टीम इंडिया जो है स्कोर के नजदीक पहुंच पाई, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो फंस सकता है। आगे उन्होंने के स्टेटमेंट में यह भी बोला कि एज फॉर बैटिंग द टीम वांट्स मी टू बैट एट नंबर 8 एज एन ऑलराउंडर। टीम चाहती है कि मैं नंबर 8 पर एज एन ऑलराउंडर जो है टीम के लिए खेलूं और वहां पर बैट से भी कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आऊं। आगे उन्होंने ये बात भी बोली, मैंने नेट्स पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मैं अपनी बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहा हूं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक चीज़ का और जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि आई बिलीव दैट आई कैन मेक 30 और 40 रन फॉर द टीम एट नंबर 7। यानी कि मैं नंबर 7 पर अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं 30-40 रन बना सकता हूं अपनी टीम के लिए, जो बहुत फायदेमंद होंगे। आगे वो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट और टीम जो है उन पर पूरा यकीन दिला रही है, उन पर यकीन जता रही है, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपनी बैटिंग को और इंप्रूव करने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने शुभमन गिल की भी तारीफ की कि उनकी लीडरशिप जो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल रही है उनके लिए भी टीम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। साथ में उन्होंने कहा यंगस्टर्स भी कुछ इसी तरीके से कॉन्फिडेंस जता रहे हैं उन पर और टीम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, जिसके चलते रिजल्ट जो है हम देख पा रहे हैं। अब जब बुमराह पर सवाल किया, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, जसप्रीत बुमराह अभी टीम का हिस्सा नहीं है और हमारी बॉलिंग में जो है शुरुआती विकेट्स हम नहीं निकाल पा रहे और रन्स कंसीड कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है? ये जब सवाल किया गया हर्षित राणा ने, तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो विच क्रिकेट यू हैव सीन। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि कौन सा क्रिकेट जो है आपने देखा है। इफ यू लुक एट इट टुडे, अगर आप आज का मैच देखें तो आप पाएंगे कि विकेट्स निकले हैं। मोहम्मद सिराज ने भी विकेट्स निकाले, यानी कि उन्होंने कल के मैच का जिक्र किया कि सिराज ने भी विकेट निकाले और जब विकेट्स नहीं निकल रहे होते तो हमारी कोशिश रहती है कि हम रन्स जो हैं ज्यादा से ज्यादा ना दें। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलकर के काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे ज्यादा जो जिक्र किया वो शुभमन गिल पर भी किया। उन्होंने कहा कि वो फ्री विल प्रोवाइड करते हैं, एज ए कैप्टन के तौर पर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप फ्रीडम के साथ गेंदबाजी करें, मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और ये चीज जो है हर्षित राणा को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है शुभमन गिल में, और इसी चीज को उन्होंने बताया कि ये बेस्ट क्वालिटी है शुभमन गिल की। जब वो आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव कैप्टन तो है ही है, साथ ही में वो एक फ्री विल भी देते हैं अपने खिलाड़ियों को कि वो परफॉर्म कर पाए, जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो करना चाहते हैं वो कर पाए। और एक बार जब शुभमन गिल डिसीजन ले लेते हैं तो वो उस डिसीजन पर बने रहते हैं और यही चीज जो है उन्हें लगता है कि शुभमन गिल की सबसे ज्यादा खास है। तो एक तरफ शुभमन गिल की उन्होंने तारीफ भी की है कि ओडीआई कैप्टनसी में वो बहुत अच्छी तरीके से लीडरशिप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला कि जसप्रीत बुमराह अगर टीम में नहीं भी है तो भी हमारी गेंदबाजी उतनी ही स्ट्रांग है और हम विकेट्स निकाल रहे हैं। साथ ही में जो मेन पॉइंट निकल कर आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि भाई उन्होंने बोला कि एज एन ऑलराउंडर जो है टीम मुझे तैयार कर रही है, नंबर 7 नंबर 8 पर मैं 30-40 रन जो है कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और कल के मैच में भी हमने देखा 29 रन उन्होंने बनाए। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि एज अ बॉलर नहीं, एज एन ऑलराउंडर अब टीम मुझे तैयार कर रही है और उसमें मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। और उसका उन्होंने शुक्रिया गया टीम मैनेजमेंट का, टीम का, कोचेस का, कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उनको जताया है उसका फायदा उनको मैदान पर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही उनसे जब एक सवाल मैदान के बाहर मैच के बाद भी पूछा गया, तब भी उन्होंने कहा कि उनके फादर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है बैटिंग के अंदर, कि उन्होंने बैटिंग जब करनी शुरू की तो उन्होंने कहा शुरुआती टाइम में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो बैटिंग पर भी ध्यान करवाते थे उनके पिता जो है उनसे, और वो हमेशा कहते थे कि भाई ऑलराउंडर अगर आप हैं तो आपको टीम में जो है जगह जल्दी मिलती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एज एन ऑलराउंडर जो है अब मैं अपने आप को इस टीम में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल हर्षित राणा ने तमाम मुद्दों पर, सवालों पर जवाब दिए। आपको कैसा लगा हर्षित राणा का परफॉर्मेंस और किस तरीके से देखते हैं आप उनकी टीम में जगह एज एन ऑलराउंडर देखते हैं? आपको अभी भी लगता है कि सिर्फ वो फास्ट गेंदबाज है, बैटिंग में अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक पर बने रहें और बड़ी अपडेट्स लेकर के जल्दी हाजिर होंगे।
स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।